नमस्कार साथियों, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज से मैं आप सभी को हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। यह हैंड रिटेन नोट्स है और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। वनडे एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई या यूपीपीसीएस, ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हैंड रिटेन नोट्स, शॉर्ट नोट्स है और बहुत महत्वपूर्ण है हिस्ट्री के लिए। संपूर्ण हिस्ट्री को कवर करेंगे। चलिए बिना समय खराब किए हुए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत से शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था और 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया था। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक कहा जाता है और भारतीय पुरातत्व विभाग एक सरकार की विभाग के रूप में 1901 में आया था, जब कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन हेतु नियुक्त किया था। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है। इसका विस्तार, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है उस समय की। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई सभ्यता है। यह त्रिभुजाकार है। इसका जो आकार त्रिभुजाकार है, यह कांस्य युगीन सभ्यता है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगेडोर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। मांडा चेनाब नदी के तट पे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर और सूतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। इसके समय काल का निर्धारण C14 कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। कार्बन डेटिंग इसे कहते हैं। नई एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व समय काल निर्धारित किया गया है, जबकि पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। सारगोन अभिलेख के अनुसार, जो कि मध्य एशिया में है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व में निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा, इसकी स्थिति मांडोगोमरी जिला में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और वर्तमान में यह साहिवाल नामक जिले में है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। यहाँ पे R37 नामक एक कब्रिस्तान है और यहाँ पे विदेशी की कब्र है। यहाँ पे इक्का गाड़ी मिली है। यहाँ पे एक वैनिटी बॉक्स श्रृंगार पेटी मिली है और यहाँ पे स्वास्तिक का निशान मिला हुआ है। नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं, जो कि 2 लाइनों में है। इस तरीके से 2 लाइनों में 12 अन्नागार है। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिला है और पास में श्रमिक आवास भी मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो की स्थिति लरकाना सिंधु में पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसे सिंधी भाषा में कहा जाता है मोहनजोदड़ो। यहाँ से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका आकार 39 गुणे 23 गुणे 8 फीट है। इसके उत्तर एवं दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष हैं।
इसके 3 तरफ बरामदे हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जलापूर्ति हेतु कुआं भी बनाया गया है। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहा करते थे और संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। आगे बात करें तो यहाँ विशाल स्नानागार मिला है। महाविद्यालय के साक्ष्य मिला है। सूती कपड़े के साक्ष्य, हाथी का कपाल खंड, नर्तकी की मूर्ति जो कि धातु की बनी है, यह नग्न है। इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहनी रखी है और पुरोहित राजा की मूर्ति को ध्यान की अवस्था में दिखाया गया है। पुरोहित है, पुरोहित की मूर्ति को ध्यान की अवस्था में दिखाया गया है, पुरोहित या राजा। इसने साल और ये जो पुरोहित है इसने साल ओढ़ रखी है जिस पर कसीदाकारी का कार्य किया गया है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर मिलती है। ये सिलेंडर के आकार में मेसोपोटामिया की मुहर। आगे बात करते हैं लोथल की स्थिति गुजरात में है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसे आर.एस. राव रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। सर रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। यह एक व्यापारिक नगर था। बेसिकली ये एक बंदरगाह था गुजरात में इधर। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी कृति है। यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना है। चावल के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मुहर जो कि गोलाकार बटन नुमा है। यहाँ घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं और चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर खुलते हैं। धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी स्थिति गुजरात में है। उत्खननकर्ता के रूप में रविन्द्रनाथ बिष्ट जाने जाते हैं। यह शहर किसी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य और पश्चिम। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। यहाँ पे एक स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। सूचना पथ जो पालिश युक्त है और ये पत्थर का बना हुआ है। चंद हुदड़ों की बात करें तो इसकी स्थिति सिंध में है, पाकिस्तान के सिंध में। इसके उत्खननकर्ता एन.जी. मजूमदार हैं। इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। यह एक औद्योगिक नगर थी। मनके बनाने के कारखाने यहाँ पे मिला करते थे। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य मिला है। बेसिकली एक ईंट पे पंजे का चिन्ह मिला हुआ है। सुतकोटड़ा या सुतकोटदा इसकी स्थिति गुजरात में है। यहाँ पे घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ा का ज्ञान नहीं था, ये ऐसा माना जाता है। इम्पोर्टेंट बात है ये। कुणाल ये हरियाणा में है। यहाँ के चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ पे धातु का रथ मिला हुआ है। रोजदी गुजरात में है और यहाँ के हाथी के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ पंजाब में है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का यहाँ पे ज्ञान था। नगर नियोजन की बात करें तो यह विश्व का प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगर 2 भागों में बटे हुए थे। पूर्वी भाग यहाँ यह एक आवासीय भाग होता था। पश्चिमी भाग यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे टीले पर स्थित होता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, जबकि लोथल में मुख्य मार्ग पर दरवाजे खुला करते थे। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। कुछ घरों में कुओं के साक्ष्य में मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था होती थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मैनहोल होता था और नालियों को ईंटों से
ढका जाता था। सामान्यतः पक्की ईंटों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। ईंटों का आकार 4 गुणे 2 गुणे 1 हुआ करता था। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो इसकी यहाँ पे जानकारी का अभाव है। संभवतः पुरोहित वर्ग के पास ही में शासन रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। सामाजिक स्थिति मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। 4 भाग कौन कौन से थे? पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति मिली है, जो कि मिट्टी की बनी हुई थी। यह शांति प्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं। पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहना करते थे। लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। शतरंज एवं मुर्गे लड़ाने इनका प्रिय खेल हुआ करता था। अंतिम संस्कार की 3 विधियों का प्रचलन किया करते थे। प्रचलन था उस समय पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिलता है। इसी तरीके से आप मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के ये क्या नाम है दमदमा से, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है, वहाँ पे भी 300 के संयुक्त समाधान मिले हुए हैं। धार्मिक स्थिति की बात करें तो प्राकृतिक बहुदैववाद में विश्वास किया करते थे। पुरुष एवं महिला देवताओं को पूजा करते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुआ था। ये अंधविश्वासी थे। ये जादू टोने टोटके में विश्वास किया करते थे। बलि प्रथा में विश्वास किया करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिलता है। ये वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा में, योनि पूजा में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस पर आद्य शिव का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ का नाम दिया। जो आद्य शिव है वही पशुपतिनाथ है। आर्थिक स्थिति कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और अधिशेष उत्पन्न होता था जिन्हें बड़े बाजारों में, शहरों में बेचा जाता था। अब अधिशेष अर्थव्यवस्था न होता तो अन्नागार क्यों रखते ये लोग? अधिशेष अर्थव्यवस्था न होता तो स्थायी आवास न होता, क्योंकि जब खाने के लिए कुछ रहेगा तभी तो आदमी वहाँ पे भी निवास करेगा, नहीं तो फिर वही बंजारों की तरह जिंदगी आज यहाँ कल वहाँ बिताते। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुरा जो गुजरात से चावल की भूसी मिलती है और रंगपुरा उत्तर हड़प्पा स्थल है। सोरतुगई जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में ऑक्सस रिवर के किनारे से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। यह पशुपालन भी किया करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु हुआ करते थे। ये ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार यहाँ से हुआ करता था, लोथल से बेसिकली। और सारगोन अभिलेख मिडिल ईस्ट में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा नावकों का देश और मेलुहा हाजा पक्षी जो कि मोर के लिए प्रयुक्त होता है। हाजा पक्षी मतलब मोर। और सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। और कपास की विश्व में प्रमुख खेती भारत में हुई। प्रथम खेती भारत में हुई। और दिलमुन जो बहरीन व आखन जो ओमान में है मध्यस्थ का कार्य किया करती थी। व्यापार में मध्यस्थ का काम किया करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था और वस्तु विनिमय हुआ करता था। ये सोने एवं चांदी का प्रयोग किया करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। मुद्रा प्रचलन नहीं था। फिर आप पूछेंगे सील और मुहर किस लिए काम आती थी? तो मुहर का काम बेसिकली सील के लिए हुआ करता था। जैसे कोई पैकेट है तो उसको सील कर दिए, तो अब जो रिसीव करेगा तो सील देखेगा ठीक ठाक है, तो इसका मतलब है कि ये चोरी नहीं हुई है, हमारा पैकेट सुरक्षित है।
ये सोने और चांदी का प्रयोग किया करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। कांसा बेसिकली तांबा और टिन से बनाया करते थे। बालाकोट जो पाकिस्तान में है, से शंख उद्योग का के अवशेष मिले हैं। लिपि की बात करें तो इन्हें लिपियों का ज्ञान था, लेकिन हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं। यह भाव चित्रात्मक लिपि थी और यह दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी, जैसे कि उर्दू लिखा जाता है। इसे गोमुद्राक्षर लिपि भी कहा जाता है ऐसे, जबकि उर्दू सिर्फ़ दाएँ लिखी जाती है, दाएँ से बाएँ लिखी जाती है, लेकिन ये ऐसे लिखा जाता है, दाएँ से बाएँ फिर बाएँ से दाएँ। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इन्हें अभी भी नहीं पढ़ा गया है। मूर्तियों में मोहरों की बात करें तो यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं, धातु की, पत्थर की और टेराकोटा की, मिट्टी की। पत्थर वही सेलखड़ी की मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिलती है, जो कि धातु की, कांसा की है। और दैमाबाद से धातु का रथ मिलता है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है। टेराकोटा की मातृ देवियों की मूर्तियाँ मिलती हैं। ज़्यादातर मुहरें सेलखड़ी की बनी हुई हैं। ज़्यादातर मुहरें चौकोर हुआ करती थी। मुहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान का द्योतक होती थी। मुहरों पर एक सिंगी पशु का अंकन किया गया है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मुहर प्राप्त होती हैं। कुबड़ वाले बैल का चित्र सबसे प्रमुख रूप में पहचाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि ये आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। आर.एस. राव, सर जॉन मार्शल व मैके ने कहा कि यहाँ बाढ़ आई थी। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता थी। अमलानंद घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन कारण। यू.आर. कनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा। इसी के साथ माधो स्वरूप वत्स ने कहा कि यहाँ पे नदियों ने अपना रुख बदल दिया था, रास्ता अपना बदल दिया है। ऐसे जा रही थी, बदल दिए। निष्कर्ष ये कहा जा सकता है, इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार या उत्तरदायी रहे होंगे, एक ही कारण सही नहीं है। पलायन कर गए होंगे अपना। कालीबंगा राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, और कालीबंगा राखीगढ़ी धौलावीरा पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। रंगपुरा रोजड़ी उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम लोग वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, जिसका समय काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। यहाँ पे 4 वेद हैं, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से कुछ वैदिक साहित्य हैं, और इन्हें श्रुत साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और वैदिक ये वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत ये वैदिक साहित्य नहीं है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया था। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। वेदों की रचना आर्यों ने की। आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वेदों को नित्य प्रमाणिक एवं अपौरुष माना जाता है। वैदिक मंत्र की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता है। वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,580 या 10,600 मंत्र या ऋचाएँ हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल, परिवार या परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है, सूर्य को समर्पित है। सातवें मंडल में 10 राग या 10 राजन युद्ध का उल्लेख किया गया है, जिसमें भरत कबीला और इधर 10 कबीले थे। यहाँ के भरत कबीला का राजा सुदास था। यहाँ पुरोहित वशिष्ठ थे, और इधर का पुरोहित विश्वामित्र थे। यह युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 8वें मंडल में
घोषा, सिकता, अपाला, विश्वरा और कक्षावृत, लोपामुद्रा जैसे ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। नौवें मंडल सोम को समर्पित है। सोम मुजवंत पर्वत में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि चारों वर्ण के लिए प्रयोग किया गया है। 10वें मंडल में नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? होत्री। और उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद उपवेद के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद, इसके दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसे शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनी संहिता कहा जाता है। यह वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। इसके उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। सामवेद की बात करें, संगीत का प्राचीनतम स्रोत सामवेद ही है और वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया जाता है इसमें, जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। यह भगवान कृष्ण का प्रिय वेद था। मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है। इसका उपवेद गंधर्ववेद है। अथर्ववेद, इसे महिवेद, भोज्यवेद, अथर्व, अंगिरस वेद भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू टोना टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों एवं औद्योगिक औषधियों का उल्लेख किया गया है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्म कहलाता है। उपवेद का अर्थ होता है शिल्प वेद। अगर हम लोग इसके ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करें तो इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अथर्व ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद से संबंधित हैं। सामवेद के बारे में बात करें तो यहाँ पे पंचविश ब्राह्मण और खडविश, जैमिनीय। अथर्ववेद की बात करें तो गोपाल ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक साहित्य, इसकी रचना वनों से की गई है और रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व हुआ करता है आरण्यक। आगे बात करें उपनिषद की तो इनकी संख्या 100 बताई गई है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना है। इसकी विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व है। प्रमुख उपनिषदों की बात करें तो कठोपनिषद, यह कठ उपनिषद से बना हुआ है। इसमें यम या नचिकेत की कहानी का संवाद है। यम व नचिकेत का संवाद है। इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है। और छंदोग्य उपनिषद, इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। और बौद्ध रस का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। बौद्ध धर्म का प्राचीन पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। और तीसरे उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद, यह सबसे लंबा उपनिषद है। इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। जाबाल उपनिषद, यह चारों आश्रमों का इसमें उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग इसमें वर्णित किया गया है। और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। वेदांग के बारे में बात करें तो वैदिक साहित्य को समझने हैं तो इसकी रचना की गई है। इसकी संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त। व्याकरण की बात करें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण की इसकी प्रमुख पुस्तक है। पुराण की बात करें तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं अग्रसेन ने की थी।
मत्स्य पुराण की बात करें तो यह प्राचीनतम पुराण है। इसमें शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती मिलती है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया था। स्मृति साहित्य मनु स्मृति यह प्राचीनतम स्मृति है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहते हैं कि बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। शुंग व सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई थी। प्रमुख टीका की बात करें तो भारूच टीका, कुल्लक भट्ट और मेघातिथि गोविंदराज। याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय ऋग्वैदिक रचना की गई थी। ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और विंटरनिप्स ने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण किया था। आर्यों की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएं तो कौन कहाँ से, मतलब किसके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, उनके बारे में बताया गया है। दयानंद साहनी ने कहा कि ये तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। और डॉक्टर पेनका व हर्ट ने बताया जर्मनी से आए हुए हैं। और कल्ला ने बताया कश्मीर से आए हुए हैं। LD कल्ला ने बताया कश्मीर से आए हुए हैं। गंगाधर झा ने बताया कि मध्य भारत से आए हुए हैं। और मैक्स म्यूलर ने कहा ये मध्य एशिया से आए हुए हैं। और इन्हीं का विचारधारा सबसे ज़्यादा मान्य है, मैक्स म्यूलर का। आर्य आरंभ में सप्त सिंधों में बस गए थे। और सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें विपाशा व्यास के लिए उपयोग किया गया है। प्राचीन नाम विपाशा है व्यास का। और सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री है। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, रावी का पुरुषड़ी और चेनाब का अस्किनी है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत हिमालय का उल्लेख भी किया गया है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। आर्यों की राजनीतिक स्थिति में बात करें तो राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या जनस ये गोप कहा जाता था। राजा का पद गर्मामयी नहीं होता था। कालांतर में ऋग्वेद काल का अंतिम समय में गोप का पद वंशानुगत हो गया। राजा के पास स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों जिसे घोड़ा या गाय के लिए लड़ी जाती थी। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं होती थी जिसे विदुत कहा जाता था। यह प्राचीनतम संस्था थी। यह धन का बंटवारा किया करती थी। धन मतलब लूट, गाय की लूट जो किया करते थे इसे। सभा वशिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। समिति जनप्रतिनिधियों का समूह हुआ करता था। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख किया गया है। स्पश गुप्तचरों के लिए स्पश शब्द का उपयोग किया गया है, जो कि राजा के सहायता हेतु यहाँ पे 12 मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें रत्निन या रत्नी कहा जाता था। और ब्राजपति गोचर भूमि का प्रमुख हुआ करता था। बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर हुआ करता था। राजनीतिक इकाइयों की बात करें तो जन का जो प्रतिनिधि कहा करता था उसे गोप कहा जाता था। राजा विष का विस्पति, ग्राम का ग्रामीणी जो मुखिया हुआ करता था ग्रामीणी कहा जाता था। कुल का कुलूप कहा जाता था। एक परिवार का कुल का कुलूप का मुखिया कुलूप, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विष का मुखिया विस्पति, जन का मुखिया गोप। आर्यों की आर्थिक स्थिति, आर्य यायावर जीवन व्यतीत किया करते थे। गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु हुआ करते थे। पशुपालन ये
किया करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार मिलता है। इस उसमें से भी 12 छेपक हैं। यहाँ पे मुद्रा प्रणाली नहीं हुआ करती थी, वस्तु विनिमय हुआ करता था। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। आर्यों की सामाजिक स्थिति पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार हुआ करते थे। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था। घोषा, पाला और सिक्ता, लोक मुद्रा आदि विद्वान महिलाएं थी, विदुषी थी। अ, विषफला एक योद्धा महिला थी। विधवा विधवा विवाह हुआ करता था। नियोग प्रथा का यहाँ पे प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसे बुराइयां नहीं हुआ करती थी। विवाह के समय मिलने वाला उपहार को वहतु कहा जाता था। अमाजू अमाजू क्या था? आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाएं हुआ करती थी। सामाजिक असमानता नहीं थी। घरेलू दासों का प्रयोग हुआ करता था। आर्यों की धार्मिक स्थिति प्राकृतिक बहुदेववाद हुआ करते थे। बहुदेवता, एकाधिदेववाद और एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास किया करते थे। एकाधिदेववाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया। घोष ये प्राचीनतम देवता थे। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था, क्योंकि आग जब उठती है तो ऊपर ही जाती है, इसीलिए उसको मध्यस्थ। यहाँ से सूचना हम वहाँ भेजेंगे दूसरे लोक में, इस तरीके से विचार किया जाता था। वरुण तीसरे प्रमुख देवता। वरुण को ऋत का नियामक माना जाता था। इस जगत की भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांडीय व्यवस्थाओं को ऋग्वेद में ऋत कहा जाता है और वरुण 1000 सोने के स्तंभों के महल में रहा करते थे। पूषण पशुओं के देवता और ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। वे योग एवं ध्यान करते थे। जादू टोना टुटके में विश्वास किया करते थे। मूर्ति पूजा मंदिरों के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। भौगोलिक स्थिति तो आर्य गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र तक इस समय फैल चुके थे। मुजवंत के अलावा 3 अन्य चोटियों का उल्लेख मिलता है, जिसे चित्रकूट, त्रिककुद, मोनाक और कैत्रज कहा जाता है। आर्यों ने गंगा यमुना दोआब में कृषि करना आरंभ कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु उसकी सहायक नदियाँ व सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेथ माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगणा को लेकर सदानीरा नदी, गंडक नदी के तट पर गए थे। राजनीतिक स्थिति। राजा का पद महत्वपूर्ण हो गया था। इस समय गरिमामयी और वंशानुगत हो चुका था। राजा अब सम्राट, विराट, स्वराट, एकराट और भोज जैसी उपाधियां धारण करने लगा था। उत्तर में विराट, पश्चिम में स्वराट, दक्षिण में एकराट और पूर्व में सम्राट जैसी उपाधियां धारण करते थे। राजा यज्ञों का आयोजन करवाता था। राजसूय यज्ञ, जिसे राज्याभिषेक के समय किया जाता था, कालांतर में प्रतिवर्ष मनाए जाने लगे थे। सम्राट हल चलाता था एवं रत्नियों के घर पर जाता था भोज हेतु। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। इसकी समयावधि 3 दिन हुआ करती थी। वाजपेयी यज्ञ, इसमें खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। राजा स्वयं रथ दौड़ में हिस्सा लेता था एवं सदैव जीतता था। राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी यहाँ पर भी, और राजा को दिया जाने वाला कर बलि कहा जाता था। सम्राट निरंकुश हो गया था। विद्वत का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा व समिति के अधिकार कम हो गए थे। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई थी। आर्यों ने खेती करना आरंभ किया। अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथ्वीन्य में सर्वप्रथम कृषि की
राजा पृथ्वीवैन्य ने सर्वप्रथम कृषि की अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की विधियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की काठक संहिता में ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जिसमें 24 बैल जिसे खींचा करते थे। आर्य पशुपालक भी थे। घोड़ा एवं गाय प्रिय पशु थे। अधिशेष उत्पादन हुआ करता था। इन्हें बेचने हेतु बाजार बने, जिससे कालांतर में दूसरी नगरीय क्रांति की आरंभ हुई। मुद्रा प्रणाली का अभाव था। निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार किया जाता था। वस्तु विनिमय यहाँ पे हुआ करता था। सामाजिक स्थिति पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार हो गए। अब समाज स्पष्टतः 4 वर्गों में विभाजित हो गया। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाने लगा। अभी भी सामाजिक असमानता नहीं थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। विधवा विवाह होता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। बहुविवाह व बहुपत्नी विवाह होते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी में अग्निहोत्र का संवाद मिलता है। अथर्ववेद में पुत्र जन्म को दुखदायी बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को शराब एवं जुए के समान बुराई बताया गया है। घरेलू दासों का यहाँ पे प्रयोग होता था। धार्मिक स्थिति की बात करें तो प्राकृतिक बहुदेववाद, एकांतवाद, निगुण भक्ति तथा एकेश्वरवाद को मानते थे। आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। यज्ञ अनुष्ठान जटिल हो गए। शूद्रों को यज्ञ का अधिकार नहीं था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का भी अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों को अदाई कहा जाता था और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को द्विज कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमुख देवता हो गए। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनहार और शिव को संहारक के रूप में पूजा जाता है। पूषण शूद्रों के देवता हो गए, जो अभी तक पशुओं के देवता हुआ करते थे। आगे हम लोग महाजनपद काल के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।